एक रिसर्च में पता चला है कि आप जैसा खाएंगे वैसा ही सपना देखेंगे। अब आपके मन में यह सवाल उठ रहा होगा कि अच्छे सपने के लिए सोने से पहले क्या खाना चाहिए, तो इसका भी जवाब हमारे पास है। अभी तक अपने अनुभव के आधार पर बड़े बुजुर्ग ये कहावत कहते हैं, लेकिन अब साइंस भी मान रहा है कि जैसा आप भोजन करेंगे आपका दिमाग भी वैसा ही होगा और आप सपना भी वैसा ही देखेंगे। भोजन और सपने से जुड़ी इस दिलचस्प जानकारी को आप बेहद ध्यान से देखिए, क्योंकि हो सकता है अभी आप भी डिनर यानी रात का भोजन कर रहे हो। कनाडा के मॉन्ट्रियल यूनिवर्सिटी की रिसर्च में खुलासा हुआ है, जैसा आप खाना खाते हैं उसके मुताबिक सपने देखते हैं। इस रिसर्च में 1000 से ज्यादा लोगों को शामिल किया गया। रिसर्च के मुताबिक चीज और दूसरे डेयरी प्रोडक्ट्स खाने से खराब सपने आने की संभावना बढ़ जाती है। इसके अलावा मिठाइयां, मसालेदार भोजन खाने से भी खराब सपने की संभावना ज्यादा होती है। इस रिसर्च में शामिल 5% से ज्यादा लोगों ने माना कि जो खाना खाते हैं उसका सपनों की प्रकृति पर असर होता है। दिलचस्प बात यह है कि डेयरी प्रोडक्ट्स के जिनको एलर्जी है उनको ज्यादा खराब सपने आते हैं। अब हम रिसर्च से जुड़ी जो जानकारी आपको अलग अलग हिस्सों में बांटकर बताने जा रहे हैं, उसे ध्यान से देखिए। रिसर्च के मुताबिक 31% लोगों ने मिठाइयों को, 22% लोगों ने डेयरी प्रोडक्ट्स को, 16% लोगों ने नॉन वेज को और 13% लोगों ने तीखे खाने को खराब सपने आने की वजह बताया। इस रिसर्च में पनीर को खराब सपनों का सबसे बड़ा और सबसे ज्यादा जिम्मेदार बताया गया। सोचिए पनीर को। रिसर्च रिपोर्ट के मुताबिक पनीर में जो पदार्थ होते हैं उसका असर खराब सपनों पर काफी ज्यादा होता है। इस रिसर्च में यह भी खुलासा हुआ कि अगर आप रात को काफी लेट से खाना खाते हैं तो बुरे सपने आने की संभावना काफी ज्यादा बढ़ जाती है। इस रिसर्च में किस भोजन से अच्छे सपने आते हैं इसका भी जिक्र किया गया। रिपोर्ट के मुताबिक जो लोग नियमित रूप से फल खाते हैं, ऐसे 18% लोगों ने दावा किया कि उन्हें अच्छे सपने आते हैं, जबकि 12% लोगों ने बताया कि सब्जी की वजह से उनके सपनों में सुधार आया। वहीं 13% लोगों ने माना कि हर्बल टी पीने की वजह से नींद के पैटर्न में सुधार आया। जो अगली बार से जब भी तो आप कोई सपना बुरा देखें तो ये जरूर याद कीजिएगा कि आपने क्या खाया है, और उस समय आपको डीएनए का यह विश्लेषण भी जरूर याद आएगा। Z News.